लग गई। इधर पूतना जहां बालक कृष्ण लाल विराजमान थे वहां आप पहुंची और किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया। पलना में लेटे बाल कृष्ण को उठाया और गोदी में ले लिया। आप श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, ठीक से सुने होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे। तो भैया पूरे भागवत में ये प्रसंग बड़ा विचित्र और मार्मिक लगता है। अद्भुत प्रसंग है, विलक्षण कथानक है ये। मुझे तो ये कथा प्रसंग बड़ा ही रहस्य भरा लगता है। मुझे ही नहीं, महाराज परीक्षित को भी ऐसा ही लगा। जो ही पूतना ने बालक कृष्ण लाल को गोदी में उठाया, बालक कृष्ण लाल ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। ये विचित्र बात है। महामना परीक्षित ने प्रणाम करके निवेदन किया कि गुरुदेव ये कैसी बात कह रहे हैं आप। जो पूतना बाल कृष्ण लाल को मारने के लिए आई थी, भगवान श्री हरि ने उसे क्यों नहीं मारा? और तो और उन्होंने दोनों नेत्र बंद भी कर लिए, ऐसा क्यों? अवश्य ही कोई रहस्य है। इस रहस्य को आप हमें सुनाएं। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजा परीक्षित कोई सामान्य श्रोता नहीं है, हमारी तरह कि वाह कथा शुरू हो गई, आए के बैठ लिए, सुन लिए, आरती है गई, प्रसाद मिल गो, चलो रे भाई एगो काम। ऐसे नहीं थे, मन लगाकर सुनते थे, समझते थे। नहीं समझ में आता तुरंत ही बोलते गुरुदेव। ऐसा भी क्या कि प्रभु ने आंखें बंद कर ली? क्यों? सुखदेव जी ने कहा राजन ध्यान से सुनो। भगवान श्री हरि ने विचार किया कि ये पूतना है। पूतना का क्या मतलब होता है? पूतम नास्ति स। पूतना, पूत का मतलब होता है पवित्र, ना का मतलब होता है नहीं। जो मन से, वचन से, कर्म से और शरीर से पवित्र नहीं है, ऐसी स्त्रियां पूतना कहलाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि उस जमाने में वो पूतना, आज भी ऐसे कोई महिला विशेष हो जो मन वचन कर्म से, शरीर से, व्यवहारों से अपवित्र है, तो पूतना है। भगवान ने देखा कि अरे ये बड़ी गंदी महिला है, ये क्या बीमारी आएगी, ऐसी दुष्ट स्त्री को देखना ही नहीं चाहिए। सो प्रभु ने आंखें बंद कर ली। श्रीमद् भागवत में तो नहीं आया है भाई, लेकिन अन्य महात्माओं ने पूतना का परिचय दिया है। क्या है उसका परिचय? पूतना बालघातनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना यानी कि जो मन वचन कर्म से, शरीर से पवित्र नहीं है, जो बच्चों को मारने वाली है, जो दुष्ट स्वभाव की है, जो बच्चों को मार करके उन बच्चों का खून पीती है, ये है उस पूतना का परिचय।
भगवान श्री हरि ने विचार किया कि अरे अरे ये कैसी दुष्टा है, बच्चों को मार के उनका खून पीती है, ऐसी दुष्टा को देखना ही नहीं चाहिए। तो प्रभु ने आंखें बंद कर ली। नहीं, किसी एक संत ने बड़ा ही अच्छा भाव बताया, ध्यान दें। भगवान श्री हरि ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने देखा कि अरे इसने अपना रूप और भेष तो बड़ा सुंदर बनाया है, परंतु इसका भाव सुंदर नहीं है। और याद रहे, भगवान कभी सुंदर रूप नहीं देखते, सुंदर वेशभूषा नहीं देखते, भगवान तो केवल और केवल आपका सुंदर भाव देखते हैं। क्योंकि भगवान रूपग्राही नहीं है, भगवान भेषग्राही नहीं है, भगवान धनग्राही नहीं है, भगवान खाने पीने की चीजों के आग्रही नहीं है, भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भावग्राही। प्रभु ने देखा सुंदर तो बन के आई है, लेकिन बनावटी है, इसका भाव सुंदर नहीं है, ऐसी दुष्ट स्त्री को नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। किसी एक संत ने और अच्छा भाव बताया। भगवान श्री हरि ने आंखें बंद करके मानो महादेव को पुकारा होगा। किसको पुकारा? शिव जी को पुकारा। महादेव को इसलिए पुकारा है प्रभु ने क्योंकि पूतना अपनी छाती पर हलाहल विष लगा के आई है। वो श्री कृष्ण को जहर पिला के मारने के लिए आई है। भगवान श्री हरि ने देखा कि अरे अरे अरे, मैं तो ब्रज में दूध दही खाने पीने आया हूँ, माखन खाने आया हूँ, दूध पीने आया हूँ, ये कैसी दुष्ट है, मुझे जहर पिलाना चाहती है। अरे अरे, ऐसी दुष्ट को देखना ही नहीं चाहिए। महादेव को पुकारा, भोलेनाथ आइए, जहर आप पी लीजिए, दूध मैं देख लेता हूं। लेकिन एक संत ने, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भी आया है, बड़ा अच्छा भाव बताया। बोले कि भगवान नारायण ने आंखें बंद कर ली, मानो उन्होंने विचार किया होगा कि ये कौन है। अरे, हमारा दर्शन करना भी बड़ा दुष्कर है। कितने जन्म बीत जाते हैं तब हमारा दर्शन जीव को होता है। इसने तो हमारा दर्शन भी किया है, हमारा स्पर्श भी किया है, मुझे गोदी में लिए बैठी है, मुझे दूध पिलाना चाहती है और मुझे जहर भी पिलाना चाहती है। आखिर है कौन? सो आंखें बंद करके भगवान ने मानो विचार किया होगा। आंखें बंद करने से याद आ जाता है भाई, कई बार क्या होता है, हम चल रहे हैं और रास्ते में सामने से कोई आया और अचानक ही उसने कह दिया राधे राधे, राधे राधे भाई साहब प्रणाम, भाई साहब प्रणाम। आप भी बोल देते हो प्रणाम, राधे राधे। थोड़ा आगे बढ़ते हो तो फिर याद आता है, अरे कौन है भाई ये, है? मुड़ के देखा
कौन है, मुझे प्रणाम किया इसने, को है। फिर वो चलते चलते ही याद करता है, कौन है भाई, कौन है? कहीं देखा तो है। आज भगवान भी मानो विचार कर रहे हैं कि कौन है ये। अरे मुझे दूध भी पिलाना चाहती है, मुझे जहर भी पिलाना चाहती है, कौन है? सो आंखें बंद करके मानो भगवान याद कर रहे हैं और याद आ गई बात। भगवान श्री हरि वामन महाराज बलि के वहां 3 पैर भूमि याचना करने के लिए गए। तीन पैर भूमि दान का राजा ने संकल्प किया। ओहो, ऐसा छोटा सा बालक वामन को देखकर महाराज बलि की लड़की रत्नमाला दूर खड़ी थी। उसने मन ही मन महादेव को पुकारा, निवेदन किया कि हे महादेव, मेरे भी एक ऐसा छोटा लल्ला होता तो मैं छाती से चिपकाती और उसे दूध पिलाती। भगवान वामन समझ गए, उसे आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा देवी, ऐसा ही होगा। प्रभु अंतर्यामी। राजा बलि ने 3 पैर भूमि दान का संकल्प कर लिया। एक ही पैर में भगवान ने धरती नाप ली, दूसरे पैर से ब्रह्मलोक पर्यंत सब नाप लिया। तीसरा पैर कहाँ रखूं, राजा को बांध लिया गया। तो वही दूर खड़ी रत्नमाला कहने लगी, नहीं, ऐसे दुष्ट को दूध नहीं, मैं जहर भी पिला के मार डालूंगा। भगवान मुस्कुराए कि तेरी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। आज आंखें बंद करके मानो याद कर रहे हो, हाय हाय, ये तो वही है, मेरे भक्त राजा बलि की लड़की है। अरे अरे, मैंने ही तो इसे कहा था ये आई है। अरे अरे, इसकी इच्छा तो पूर्ण करना ही होगा। तो जहर तो नहीं, पूतना का दूध भगवान पीने लगे, खींचने लगे दूध, और दूध के साथ ही साथ पूतना के प्राणों को भी पीने लगे, प्राणों को खींचने लगे। अब तो घबरा गई, उसकी नस नाड़ियां खींच गई, उसका शरीर जकड़ गया और असली चेहरा प्रकट हो गया, लंबा चौड़ा शरीर। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे करते नंद बाबा के महल के बाहर जो मैदान था वहां पर धड़ाम नीचे गिर पड़ी हो। ऐसा धमाका हुआ, ओ भैया, गोकुल गांव वासी एक एक दो दो करके झुंड के झुंड निकल के बाहर आए। देखा क्या हुआ, क्या हुआ। नंद राय के महल के आगे जाकर देखा कितनी बड़ी राक्षसी पड़ी है, कितने ही बड़े बड़े पेड़ों को पौधों को गिरा दिया है। ओहो, ब्रजवासी सैकड़ों इकट्ठे हो गए, चिल्लाने लगे, अरे कौन है, कौन है। इतने में ही किसी की नजर कृष्ण कन्हैया के ऊपर पड़ी। देखो रे देखो, ये नंद को छोरा, अरे यार राक्षसी की छाती पे, अरे यशोदा मैया, अरे मैया जल्दी आ, तेरा छोरा मरमुरा जाएगो, अरे ले जा जल्दी मैया, मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, अपने लाला को उठाए के अंदर ले गई। ब्रजवासियों ने देखा कि इतनी बड़ी राक्षसी, क्या करे भैया, अब करनो का है, इतनी बड़ी राक्षसी को क्या करे यार। ऐसा करो, इसके टुकड़ा करो, छोटे छोटे टुकड़ा करके छोटी चिताएं तैयार करके जलाए दे। तो सैकड़ों उसके टुकड़ा किए, सैकड़ों चिताएं जलाई
और उसके शरीर को फूंक दिया। सायंकाल के वक्त नंद बाबा जो मथुरा में कंस को बधाई देने गए, सो आए, देखा कि इतनी चिताएं जल रही हैं। अरे ब्रजवासियों, कौन मर गए रे भाई? मैं गोकुल से बाहर क्या चला गया, पीछे ये क्या हुआ? अरे बाबा, कोई ना मरियो, एक राक्षसी आई ही, लंबो चौड़ो शरीर होवा को, सो हमने टुकड़ा टुकड़ा करके जलाए दियो, तो चिंता मत कर। लेकिन हाँ बाबा, एक चिंता की बात है गई है। बोले कहा कि बाबा तेरो छोरा मरमुरा जातो। छोरा मर जातो कैसे? अरे बाबा, राक्षसी के माथे पर पड़े हो, ले जाती बाबा, वो ले जाती। अरे तो काम खराब। बाबा अब तू जल्दी से भंडारो कर, हाँ तेरा छोरा बच गो। और तेरा छोरा बच गया है तो बाबा कल भंडारो घुटवा जल्दी। हाँ क्या करूं? कछु मत कर, 100-200 भंडारो है, खीर पूड़ी और सब्जी। इच्छा हो तो दक्षिणा दे दीजिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बिना दक्षिणा के तो भैया भंडारो अधूरा है। ब्रजवासी बोलते हैं बाबूलाल जी कि भैया दांत घिसाई तो जरूरी है। और ये परंपरा भी है, विप्र जिमाय देहि फिर दाना। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर कुछ दिया भी जाता है। मान लो इतनी दूर से रिक्शा में बैठ के आया है, तो वो तो कम से कम मिले। तो बाबा कल भंडारो घुटवा और दक्षिणा भी दे दवाए दे। बोले अच्छा तो करो, भंडारे की तैयारी करो भैया। दूसरे दिन भंडारे की तैयारी हो ही रही है। खीर ले, पुआ ले, वहां का कमी है? बनाने वाले भी तैयार है भैया। ब्रज में जितने भी साधु सन्यासी, साधु ब्राह्मण, देवता, ओ हो पढ़े लिखे सब रे आए गए वहां। तो जो आने के अधिकारी नहीं थे वो भी वहां तिलक छापे लगाए लगाए के बैठ गए। हाँ भैया, पुआ तो मैं ने खा लू। ऐसे मुलायम पुआ भैया, रबड़ी तरीके कौन छोड़े? वहां तो देवता भी रूप बदल बदल के आए गए, खा रहे। मैया यशोदा अपने लाला को एक छकड़ा गाड़ी के नीचे आसन बिछा के लेटा दिया और स्वयं अपने हाथों से दक्षिणा बांटने लगी। छोटे छोटे बच्चे ग्वाल बाल कृष्ण कन्हैया के आसपास ही खेल रहे। इतने में क्या है कि कंस के द्वारा भेजा एक असुर उस छकड़ा गाड़ी के ऊपर आ बैठा। छकड़ा गाड़ी को कहते हैं सकट। वो असुर चाहता है कि मैं इस बच्चे को अभी दबाऊंगा और ये चूरा चूरा हो जाएगा। तो बाल कृष्ण को मारने की इच्छा से वो बलवान असुर उस सकट के ऊपर आ बैठा। जगदीश्वर भगवान नारायण समझ गए। अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिलाते हिलाते मात्र उस गाड़ी को स्पर्श ही किया था। इतने में ही वो सकट धड़ाम वो सकट चूर चूर होकर दूर जा पड़ा। और इसके साथ ही उसके ऊपर बैठे उस असुर का भी उद्धार हो गया। अब सकट के ऊपर वो बैठा था, सो उस असुर का नाम सकटासुर हुआ।
इस प्रकार से श्री हरि ने सकटासुर का उद्धार कर दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महामना परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव, आपने कहा था कि ये पूतना बकासुर और अघासुर की बहन है, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि उस सकट के ऊपर जो असुर आ बैठा, जिसका प्रभु ने उद्धार किया, वो आखिर कौन था? कौन था वो असुर? भगवान महात्मा सुखदेव बोले, राजन ध्यान से सुनो। तुमने महाबली हिरण्याक्ष की कथा को सुना होगा। दैत्यराज हिरण्याक्ष के 10 पुत्र थे। बड़े का नाम था उत्कच। क्या नाम था? उत्कच। उत्कच अपने पिता हिरण्याक्ष की भांति महाबली था, बड़ा भारी योद्धा। संसार तो क्या, त्रिलोकी में उत्कच से लड़ने का साहस कोई नहीं करता। अब लड़ने वाले किसी पहलवान को भैया महीने 2 महीने में एक बार कोई लड़ने वाला ना मिले तो उसको तो हाथों में खुजली मचती है। क्या करें, बीमारी है पहलवानों। कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं मिले तो पहलवान बेचारे पड़े पड़े बीमार हो जाए। एक दिन वो उत्कच घूमता घामता महर्षि लोमस के बगीचे में घुसी आया, अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को फैलाता हुआ कभी कभी हथौड़ी मार करके पेड़ों को गिराता हुआ, कभी कोहनी से वार करके बड़े बड़े पेड़ों को गिराता हुआ बगीचे में इधर उधर घूम रहा है। ऐसा जब महात्मा लोमस ने देखा तो वे नाराज हो गए। हे असुर, तुम्हें अपने शरीर का, अपने बल पौरुष का बड़ा अभिमान है। मैं तुझे श्राप देता हूं, इसी समय तुम शरीर से रहित हो जाओ। ऐसा जो ही श्राप दिया, उस महाबली असुर का शरीर जैसे बर्फ पिघल जाती है, पानी हो जाती है, ऐसे ही देखते जलने लगा और क्षण मात्र में राख की ढेरी बन गया। शरीर तो जल गया, लेकिन उसकी अंतरात्मा एक ज्योति के रूप में खड़ी है, रो रही है, प्रार्थना कर रही है, बाबा क्षमा करो, क्षमा, बड़ी भूल हो गई बाबा, मुझे मेरा शरीर पुनः लौटा दो बाबा, मेरा शरीर मुझे दे दो बाबा, दे दो, आगे ऐसी गलती नहीं हो। बेचारा रोने लगा तो महात्मा को दया आ गई। ठीक है, तुम्हारा कल्याण होगा, परंतु द्वापर युग के अंत में जगदीश्वर भगवान नारायण परम तत्व परमात्मा गोकुल गांव में श्री कृष्ण बन करके आएंगे। जाओ, वे ही तुम्हारा कल्याण कर सकेंगे। आज बालक कृष्णलाल सकट के नीचे सो रहे, वो असुर उसके ऊपर आ बैठा। भगवान श्री हरि ने चरण प्रहार से सकट का तो चूर्ण किया ही, चरण स्पर्श मात्र से ही उस असुर का कल्याण कर दिया। उसका जो शरीर था उसे वापस मिल गया। ऐसी ये विचित्र कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ही कोई एक असुर बवंडर बन के आया, जिसका नाम था तृणावर्त। आसमान में उठा ले गया भगवान को। श्री हरि ने इसका गला पकड़ लिया, जोरों से उसका कंठ भींच दिया। ऐसा करने से उस असुर के प्राण अवरुद्ध हो गए
ऊपर ही मौत के घाट उतर गया, नीचे धड़ाम से आ गिरा। ऐसे लीलाधारी भगवान सर्वेश्वर नारायण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि जिन्हें लोग वृंदावन बिहारी कहते हैं, मधुर बिहारी कहते हैं, छैल बिहारी कहते हैं, राधा रमण बिहारी कहते हैं, कुंज बिहारी कहते हैं। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए हम सभी आगे की कथा सुनेंगे। इससे पूर्व एक भजन। हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे। तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे। मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से नैनों से नैना। एक पल भी रहे होश चैना, एक पल भी रहे होश चैना। लगे नैनों से लड़े नैनों से ऐसे नजारे, दीवाना हमें कर डारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे। ओ तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे। जय हो।
चितवन से करके इशारे, तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे मारे। बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरारे। जय हो। करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे। बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। देवी भूमि पधारी है आज तो भैया। देवी भूमि प्रिया, आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करें। इस ज्ञान यज्ञ में आप भी अपनी वाणी को पवित्र करें।